हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 14 का एग्जांपल नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है अ टावर इज 50 मीटर हाई, इट्स शैडो इज x मीटर्स शॉर्टर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 45 डिग्री देन व्हेन इट इज 30 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। तो पहले हम फिगर बनाते हैं। तो ये ग्राउंड है, पहले हम ग्राउंड बनाते हैं। ये ग्राउंड है और ये टावर है, क्योंकि क्वेश्चन में टावर की बात कर रहा है। ठीक है, तो टावर को भी हम वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं। अब टावर जो है ग्राउंड के साथ जाहिर सी बात है कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में टावर का हाइट दिया है 50 मीटर, तो हम पहले से ले लेते हैं टावर का हाइट। अच्छा, पहले नेमिंग कर लेते हैं। इसको हम ए बी बोल रहे हैं, जिसका हाइट कितना दिया है 50 मीटर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या है कि इट्स शैडो इज x मीटर शॉर्टर when the sun's altitude is 45 डिग्री then when it is 30 डिग्री। तो sun's altitude का मतलब यहाँ पे होता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन ही होता है। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो एंगल ऑफ एलिवेशन का बात कर रहा है, एक 45 डिग्री और एक 30 डिग्री। तो एंगल देख के हम बता सकते हैं कि किस केस में जो शैडो है वो शॉर्टर बनेगा और किस केस में जो शैडो है वो बड़ा बनेगा, यानी कि लॉन्गर बनेगा। तो यहाँ पे एंगल 45 डिग्री है, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री दिया गया है। तो 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन कम है, मतलब अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन कम है। तो उस केस में जो लेंथ ऑफ शैडो होगा वो बड़ा होगा और 45 डिग्री के केस में जो लेंथ ऑफ शैडो होगा वो छोटा होगा, क्योंकि पढ़ चुके हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन जितना ज्यादा होगा लेंथ ऑफ शैडो उतना ही कम होगा। तो 45 डिग्री के केस में लेंथ ऑफ शैडो छोटा होगा और 30 डिग्री के केस में लेंथ ऑफ शैडो बड़ा होगा। क्लियर है। चलिए, तो यहां पे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान के चलते हैं कि ये पहला एंगल ऑफ एलिवेशन है जो कि 45 डिग्री है और ये दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन है जिसका एंगल कितना दिया है 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, वैसे भी देखने में लग रहा है कि ये एंगल ज्यादा है तो 45 डिग्री होगा, ये एंगल छोटा है तो ये 30 डिग्री होगा। क्लियर है यहाँ पे। तो इस पॉइंट को हम ए बी सी और इसको हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे। चलो, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहला केस में यानी कि 45 डिग्री के केस में जो भी लेंथ ऑफ शैडो है वो 30 डिग्री की कंपैरिजन में x मीटर शॉर्टर है। शॉर्टर का मतलब छोटा है, यानी कि 45 डिग्री के केस में जो भी लेंथ ऑफ शैडो आ रहा है, मान लेते हैं कि कुछ y आ रहा है, जो भी आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे दिया है क्या? नहीं दिया है। तो मान के चलते हैं कि जो भी लेंथ ऑफ शैडो आ रहा है वो लेंथ ऑफ शैडो 30 डिग्री कंपैरिजन में x मीटर छोटा होगा। ठीक है, तो x मीटर से छोटा होगा तो उसको दिखाएंगे कैसे? इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो 30 डिग्री केस में जो लेंथ ऑफ शैडो होगा वो 45 डिग्री के केस में x मीटर ज्यादा होगा। रिवर्स में बोले हैं इसको। ठीक है ना, हम ये भी बोल सकते हैं कि 30 डिग्री के केस में जो भी लेंथ ऑफ शैडो होगा वो 45 डिग्री के कंपैरिजन में x मीटर ज्यादा होगा। x मीटर ज्यादा होगा, यानी कि ये था 45 डिग्री के केस में लेंथ ऑफ शैडो BC, तो x मीटर ज्यादा होने का मतलब ये जो CD का लेंथ होगा ये मेरा x मीटर होगा। ठीक है, CD का लेंथ जो होगा x मीटर। और इसी को उल्टे भाषा में बोलोगे तो x मीटर शॉर्टर बोल सकते हो कि 45 डिग्री के केस में जो भी लेंथ ऑफ शैडो बन रहा है वो x मीटर छोटा है। क्लियर है यहाँ पे। चलो, अब हमको क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू निकालना है कि कितना होगा। कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं। तो पहले लिखेंगे कि लेट ए बी बी द हाइट ऑफ टावर एंड बी सी एंड सी डी बी इट्स शैडो व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन की जगह पर हम सन एल्टीट्यूड भी ले सकते हैं। व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान से देखेंगे कि इस फिगर में हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल ABC दिख रहा है और ट्रायंगल ABD दिख रहा है। तो दोनों का यूज करके हम x का वैल्यू फाइंड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABC लेते हैं। तो लिखेंगे नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC। तो यहां पे क्या यूज करना होगा? tan 45 का यूज करना होगा, क्योंकि यहां पे हमको बेस
और परपेंडिकुलर पे बात करना होगा, क्योंकि अगर ये थीटा है तो थीटा का सामने वाला साइड यानी कि ये ए बी परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। एक्चुअली में हमको बी सी फाइंड नहीं करना है, लेकिन एक्स फाइंड करने के लिए बी सी फाइंड करना ही होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर tan यूज करेंगे। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan 45 का वैल्यू 1, ए बी का लेंथ दिया है 50, बी सी नहीं मालूम है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी इंटू 1, ये तो बी सी हो जाएगा इक्वल टू 50 मीटर। तो बी सी का लेंथ कितना आ गया, 50 मीटर आ गया, यानी कि ये भी 50 मीटर मालूम चल गया। अब हमको x निकालना है। x कैसे निकाल पाएंगे, तो बड़े वाले ट्राइंगल का यूज करना होगा। तो लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल का सिंबल है ए बी डी, ठीक है। इसमें भी tan का यूज करना होगा क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस पे बात होगा। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी और बेस क्या है, पूरा बी डी है, ये पूरा बी डी। तो यहां से tan 30 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू ए बी का लेंथ 50 मीटर और बी डी क्या होगा, सी डी प्लस बी सी होगा। सी डी एक्स है प्लस बी सी कितना है 50। क्लियर है। अब हमको x चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 50 इंटू 1 ये हो जाएगा x प्लस 50, ये 50 है, ठीक है, इज इक्वल टू ये √3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 50 इंटू √3। तो यहां से आ जाएगा x चाहिए हमको तो 50 को उधर भेजेंगे तो 50 √3 माइनस 50 हो जाएगा, ठीक है, ये 50 है। तो अब देखेंगे कॉमन क्या है, तो कॉमन यहाँ से 50 हो जाएगा और यहाँ पे √3 माइनस 1 आ गया। क्लियर है। तो इसको हम चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं या फिर आगे सॉल्व करेंगे तो 50 √3 का वैल्यू दिया है 1.732 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से x आ जाएगा 50 इंटू 1.732 माइनस 1 जो हो जाएगा 0.732। तो यहाँ से x कितना निकल के आ जाएगा 36.6 मीटर आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36.6 मीटर, यही आंसर होगा, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 36.6 मीटर। तो इसमें यही था, x का वैल्यू निकालना था और x का वैल्यू आ गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 के सिमिलर ही था, केवल यहाँ पे वर्ड शॉर्टर लिख दिया है, ठीक है। तुम इसको दोनों तरफ से समझ गए कि 45 डिग्री रहे तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, 30 डिग्री रहे तो उस केस में क्या बोलेंगे, ठीक है ना। चलो, तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।